साथियों, रीजनिंग के अंदर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है जिसके अंदर आपको एक बड़ी आकृति, बड़े वर्ग या आयत के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे ये वर्ग हैं या फिर ये आप देख सकते हैं आयत किस तरह की बन रही हैं, वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बड़े वर्ग के अंदर कितनी आयत हैं या कितने वर्ग हैं। इनको निकालने के लिए साथियों एक ट्रिक होती है, जिसके माध्यम से हम एक बड़ी आकृति के अंदर किसी बड़े वर्ग या फिर किसी बड़े आयत के अंदर हम वर्गों की या आयतों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको सिखाते हैं आज वो ट्रिक। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग और आयत कहते किसे हैं। एक ऐसी आकृति जिसके 4 भुजाएँ हों और चारों भुजाएँ आपस में बराबर हों, तो वो क्या कहलाती है? वो वर्ग कहलाती है। और ऐसी आकृति जिसकी आमने और सामने की भुजाएँ, जैसे इसके सामने ये भुजाएँ लंबाई बराबर है और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, उसको हम आयत कहते हैं। तो दोस्तों आप ये आकृति एक देख सकते हो। इस आकृति के अंदर आपको एक बड़ा-सा वर्ग नज़र आ रहा है और ये पूछा गया है कि इस बड़े वर्ग के अंदर कुल कितने वर्ग हैं। तो हम इसके वर्गों की संख्या निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक वर्ग नज़र आया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पाँचवा ये सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अंदर 5 वर्ग हैं। ऑप्शन में यहाँ पर 5 नहीं दिया, शायद गलती हो गई। तो यहाँ पर आप 5 कर लें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लेकिन साथियों अगर हम इस तरह से काउंट करके वर्गों की संख्या निकालेंगे तो फिर हमारा तो इतना ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर हम और सवाल क्या ही कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम में तो हमारे लिए एक-एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो फिर उसके लिए फिर हमारी ट्रिक काम करती है अगर ये बड़ी आकृति हो जाए तो। तो ट्रिक के माध्यम से हम सीखते हैं। चलिए वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देख लीजिए। तो इस ट्रिक में हम क्या करेंगे साथियों, हमारे पास ये आप देख सकते हैं बड़ा वर्ग है, तो इस वर्ग के अंदर हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग लिख लेंगे जितने भी वर्ग हैं छोटे वाले 1, 2 ऐसे ही देखेंगे इसके नीचे 1, 2 तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई और ये इस वर्ग की चौड़ाई दोनों बराबर हैं। यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ से नीचे जाएँगे यहाँ पर भी 2 ही वर्ग हैं। तो अब हम वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम स्क्वायर कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वर्गों की संख्या। चलिए अब बड़ी वाली आकृति में निकाल कर देखते हैं। इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे 14 वर्ग यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अब जो दोस्तों हमारे पास वर्ग है इसके अंदर देखिए अब हमारे जो छोटे वर्ग हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, बस 1, 2, 3, 4 कर दीजिए। इन सबको आपस में जोड़ स्क्वायर करके आपस में और इनको जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 1 10, 16 और 4 20, 10 और 20 30। तो इस पूरी आकृति के अंदर कुल मिलाकर 30 वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए साथियों कुछ और उदाहरण देखते हैं। साथियों आपको जो ये आकृति नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, मगर फिलहाल इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो आप मेरी त्रिभुज वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर या वीडियो के एंड में भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो हम इसमें वर्ग ही निकालना सीख लेते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो इस तरह का वर्ग बनता है, तो उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि हमारे वर्गों की संख्या 5 बन जाती है। तो यहाँ पर जो आपको बड़ा वाला वर्ग नज़र आ रहा है, ये वाला जो बड़ा वर्ग है और इस बड़े वाले वर्ग के अंदर ये छोटे-छोटे 4 वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर हम इस बड़े वाले वर्ग को कंसीडर करें, तो फिर हमारे वर्गों की संख्या 5 इसमें निकल कर आ जाएगी। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इस वर्ग को भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंदर वाले छोटे वर्ग की। ये आप देख सकते हैं, ये एक अंदर वाला वर्ग है और इस अंदर वाले वर्ग के अंदर भी 4 वर्ग हैं छोटे 1, 2, 3, 4। ये 5 बन जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। 5 ये बन गए। तो कुल मिलाकर वर्गों की संख्या बड़े वाले में 5 हो गई और ये छोटे वाले में भी 5 हो गई और ये कुल मिलाकर 10 हो गई। तो हमारा सही आंसर है 10 वर्ग हो गए। तो साथियों ये हमारी बेस ट्रिक है, यानी कि इस ट्रिक के ही माध्यम से हम बड़ी से बड़ी अलग-अलग तरह की आकृतियों में वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी आकृति को देखकर
शायद आपको एक पल के लिए लगा होगा कि इस आकृति में तो वर्ग बताना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन यकीन मानना कि बहुत ही आसान है। चलिए आपको बताता हूँ वो कैसे। तो देखो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी सिर्फ उसी को ध्यान रखना है। अभी हमें कंसीडर करना है ये बड़ा वाला वर्ग। ये बड़ा वाला वर्ग आप मानिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये अंदर वाला वर्ग भी यहाँ पर है। तो इन दोनों वर्गों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो चलिए हम अपनी ट्रिक लगाते हैं। 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कुल अगर हम इसका योग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो 30 तो हमारे ये वर्ग निकल कर आ गए। अब इसके अलावा यहाँ पर आप इसे मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं साथियों, ये अंदर भी आपको एक छोटा वर्ग नजर आ रहा है और एक ये आपको नजर आ रहा है। अब हमने बताया था कि जब एक बड़े वर्ग में 4 छोटे वर्ग हों तो वहां पर वर्गों की संख्या 5 हो जाती है, 5 यहाँ पर हो जाएगी, तो कुल यहाँ पर 40 वर्ग आपके निकल कर आ जाएंगे। यही आंसर है। साथियों, एग्जामिनर कई तरह से अलग अलग तरह से सवाल घुमाकर आपको देगा, लेकिन आपको बस बेस ट्रिक वही याद रखनी है जो अभी हमने आपको बताई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा हमारा बड़ा वर्ग, और एक वर्ग हमारा ये रहा। तो यहाँ पर हमारे 3 बड़े बड़े वर्ग बन रहे हैं। तो इसके अंदर वर्गों की संख्या 5 हो गई, इस ब्लू वाले के अंदर वर्गों की संख्या 5 हो गई, और इसके अंदर भी वर्गों की संख्या 5 हो गई। तो कुल वर्गों की संख्या यहाँ पर निकल कर आएगी 15। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हमने ये वर्ग गिने थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो वर्ग है इसको हमने 2 बार ले लिया। एक बार तो हमने इस लाल वाले के साथ ले लिया और एक बार इसको नीले वाले के साथ ले लिया, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे ही एक हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ से -2 कर देंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो ऑप्शन सी यानी कि 13 सही उत्तर होगा। साथियों, अब जो आपके सामने आकृति है, इस आकृति में थोड़ा-सा ट्विस्ट है, क्योंकि अभी तक जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर आप वर्गों की संख्या नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है, वो अलग है। यहाँ पर वर्गों की संख्या 3 है और ऊपर से नीचे वर्गों की संख्या 2 है। जो वो हमारी ट्रिक हमने आपको बताई है स्क्वायर वाली, वो तभी काम करेगी जब रोज और कॉलम्स में यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। तो अब हमें वर्ग के अंदर वर्ग नहीं निकालने, अब तो हमें एक आयत मिल गई है। ये बड़ी सी आयत देख रहे हो ना, इसके अंदर वर्ग निकालने हैं। तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए वो भी आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो वही काम करना है जो पहले किया था, लेफ्ट राइट नंबरिंग करनी है 1 2 3, और इसके अलावा ऊपर से नीचे भी नंबरिंग करनी है। 1 तो ये है और 2 ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या उठानी है। एक तो रो में से सबसे बड़ी ये रो है हमारी, इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 है, इसको उठा लिया। और दूसरा जो है उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम की सबसे बड़ी संख्या से। कॉलम में सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और भी इसमें स्टेप है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, वो क्या करना है, एक एक नंबर कम कर देना है। 3 में से एक कम किया 2, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 में से एक कम किया गया 1, तो इनका उत्तर आ गया 2। तो अब एक एक कम करते जाना है और तब तक कम करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अब हमारा यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, चाहे तो इधर आ जाए चाहे तो इधर आ जाए, कहीं भी हमारा 1 आ जाए तो 1 हमें मिल गया। बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 2 8, तो हमारे वर्गों की कुल संख्या हो जाएगी 8। यही सही। चलिए साथियों, बड़ी आकृति में भी इस ट्रिक से हम वर्गों की संख्या निकालते हैं। ये एक बड़ी आयत है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ये एक आयत है, तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमने लेफ्ट टू राइट यानी रोज में देख लिए कुल कितने वर्ग हैं, ऐसे ही हम कॉलम में देखेंगे। 1 तो ये है ही, 2 3, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ी संख्या यहाँ से उठानी है रो में से और एक उठानी है कॉलम में से। तो एक बड़ी यहाँ से उठाई, इसको मल्टीप्लाई किया बड़ी वाली दूसरी संख्या से, कितना आया 15। अब एक माइनस कर दो 4, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 2, 4 दूनी 8। इसके बाद फिर एक माइनस कर दो, कब तक माइनस करना है, जब तक कि कहीं भी 1 ना आ जाए। तो 1 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यही रुक गया सवाल। 3 एकम 3। अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 और 8 23 और 3 26, तो सही हमारा उत्तर हो जाएगा 26। तो साथियों, आपने देखा कि कितने आसानी से हम ट्रिक के माध्यम से वर्गों की संख्या निकाल पा रहे हैं। तो वर्ग निकालने की 2 तरह की ट्रिक हमने सीखी। एक तो वो जो एक बड़े वर्ग के अंदर छोटे बहुत सारे वर्ग हों, और दूसरा वो जो एक आयत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्ग हों। तो ये 2 ट्रिक हमने सीखी हैं आज। तो साथियों, अब समय है ये देखने का कि आपने कितना सीखा। आपके सामने एक बड़ी आकृति आप देख सकते हो, ये नजर आ रही है। आपको इस आकृति के अंदर बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी।
तो उसके लिए सबसे पहले जो 2 ट्रिक हमने आपको बताई हैं वर्ग निकालने की, उसमें से आपको ये पहचानना है कि कौन-सी ट्रिक लगेगी, ये वाली कि ये वाली। तो आप मुझे बताइए कि इन चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अभी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी? इससे अगली वीडियो में साथियों हम आपको बताएँगे कि एक बड़ी आकृति के अंदर आयतों की संख्या कैसे निकाली जाती है ट्रिक के माध्यम से। आज हमने वर्ग निकालने सिखाए हैं, अगली वीडियो में हम आपको आयत निकालनी सिखाएँगे ऐसी ही ट्रिक के माध्यम से। लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।